चलो बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल? कंडेंसेशन। ये पहले का भी हुआ था ना, इससे पहले और एक थोड़ा बाकी। हाँ, वन सेकंड, टेल व्हाट हैपेंस इन ग्लाइकोलाइसिस। अरे चलो कॉन्सेंट्रेट डाउन। व्हाट हैपेंस इन ग्लाइकोलाइसिस? फॉर्म किसे? ग्लूकोज से। कितने पायरुवेट? व्हाट हैपेंस विद दैट पायरुवेट? टू मेथड्स, एरोबिक, एनारोबिक। सो वी आर स्टडीइंग एरोबिक। तो एरोबिक में क्या होता है? पायरुवेट एंटर्स इनटू एंड अंडरगोज लिंक रिएक्शन। पहले लिंक रिएक्शन। For aerobic respiration, final product of glycolysis, pyruvate transported from cytoplasm into mitochondria. Fluid in the mitochondria is called matrix. Okay. Complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of and CO2. How many CO2 produced? 3 CO2 in from one pyruvate. Then ये बाद में आएगा। Link reaction and Krebs cycle takes place in matrix of, while second process, that is ETS, takes place in inner membrane of mitochondria. What is the first step? That is what happens. What is the other name of link reaction? लेके बताओ। Oxidative catalyzed by, what is the enzyme required? Pyruvate dehydrogenase. Okay. Requires coenzyme including and coenzyme. See this reaction. I think आप लोगों ने लिखा है। देखिए फर्स्ट लिंक रिएक्शन देख लो, याद है ना? सेम डेटा। 2 molecules of NADH are produced from 2 molecules of pyruvate. Okay. Then acetyl coenzyme enters into which one? TCA, full form tricarboxylic acid, most commonly called Krebs cycle. Sir Hans Krebs. Okay. TCA. What is the first step of TCA cycle? देखिए बताओ, क्लास लेक्चर में तो है। कंडेंसेशन, यही लिखा है। Starts with condensation of acetyl group with oxaloacetate and to yield citric acid. The reaction is catalyzed by enzyme. यहाँ तक हुआ है। Okay. Molecule of then citrate is isomerized into, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, बीच में और एक स्टेप है देखो। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन, देन अगेन। तो डिहाइड्रेशन होके क्या बनता है? सिस एकोनेटेड। वापस क्या बनता है वो? उन्होंने यहाँ डायरेक्टली दिया। इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ, बता फिर क्या होता है? आइसोसिट्रेट क्या क्या होता है? ये थोड़ा तब तक छोड़ दो, आपने जो लिखा है वो बोले। कैसे? हाउ? ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है? NADH बनता है। यस। फिर ऑक्सैलोसक्सिनेट से कैसे? हाउ? डीकार्बोक्सिलेशन। और क्या बनता है? अल्फा केटोग्लूटानेट। यस। उसके बाद देखिए बताओ, सक्सिनाइल कोएंजाइम में कौन सी प्रोसेस होती है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो कितनी बार हो गया डीकार्बोक्सिलेशन? 2 बार। ये देखो, इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ, बीच के थोड़े स्किप किए उन्होंने, एंड देन सक्सिनाइल इन द रिमेनिंग स्टेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम एक आगे क्या बनता है? डायरेक्ट उधर वो बताओ, उन्होंने बीच में बहुत सारे स्टेप्स स्किप किए। हाँ, पहले बोलो। सक्सिनेट बनता है, उसके बाद फ्यूमेरेट, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट लिखा है देखो। सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू कंटिन्यू ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। हाँ, सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड क्या बनता है? देखिए बताओ उधर, ये छोड़ो आप। हाँ, तो उसमें क्या होता है?
एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है, जीडीपी को जीटीपी में, और वो जीटीपी क्या करता है, एटीपी। सेम इज रिटन से कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिक एसिड मोलिक्यूल ऑफ जीटीपी, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल। व्हाई इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल, जो डायरेक्टली बनता है। हाँ जा GTP is again what happens, GTP converted into when formation of from ADP. There are 3 points. NAD plus is reduced to NADH. बताओ कौन से 3 points है, कौन कौन से स्टेप में NADH बनता है, देखिए बताइए, डायग्राम देखिए बताइए। नहीं कौन से स्टेप में, कहाँ से क्या बनते डायग्राम। आइसोसेट्रेट टू ऑक्सैलोसेट्रेट फर्स्ट, सेकेंड अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनल कोएंजाइम में, थर्ड मैलेट टू ऑक्सैलोसेट्रेट, और FADH2 कौन से स्टेप में बनता है, सक्सिनेट टू फिनाइल। ओके हाँ, द कंटिन्यू ऐसे लोग आए थे TCA बस। ओके खत्म। ये देखो फाइनल क्या लिखा है, बराबर है कि देखो जरा, डायरेक्टली पायरुविक एसिड से उन्होंने लिखा है, जरा करेक्ट करके बताओ बराबर है कि नहीं। तो पायरुविक एसिड का फाइनली ये हुआ है, क्या क्या होने के बाद, पायरुविक एसिड इस पे कन्वर्ट हो गया, क्या होने के बाद, नहीं पहले करेगा लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, तो दोनों का प्रोडक्ट लिखा है, देखो बराबर है कि नहीं रिएक्शन, ये आप लिख सकते लिखना है तो। ये दोनों कंबाइन करके लिखा है, मतलब क्या क्या लिखा है इसमें, अरे ओवरऑल रिएक्शन है किसका, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। बताओ 3CO2 कहाँ बन गए, कैसे आ गया बताओ, पायरुविक एसिड से बना है ना, 3CO2 कहाँ बने, एक कहाँ बनता है लिंक रिएक्शन में, दूसरे क्रेब्स साइकिल में। 4 NADH कैसे बनते हैं, एक लिंक रिएक्शन में, बाकी 3 क्रेब्स साइकिल में। FADH2 क्रेब्स साइकिल, ATP क्रेब्स साइकिल। ये तो रॉ मटेरियल है, NADH चाहिए तो क्या चाहिए, FAD बनना है तो, ATP बनना है तो। बताओ इसमें इस रिएक्शन में क्या मिस्टेक है, एक माइनर मिस्टेक हुआ इधर, नहीं PI नहीं, PI तो रॉ मटेरियल है ना, ये दोनों ऐड होंगे तो ये बनेगा। हाँ 3H2 होने चाहिए थे, देखो आपने लिखा था लास्ट टाइम, सी केयरफुली क्या लिखा था बताओ, यूज ना कितने, इधर क्या लिखा है, दैट इज मिस्टेक, लेकिन आपको यही फॉलो करना है, क्या करें अभी कैसे मिस्टेक हुआ है अभी आपको और पता चलेगा, बट इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हुआ है एक्चुअली, कितने 3H2 है, और थोड़ी मिस्टेक्स है आगे पता चलेगा आपको एक एक, लेकिन मुझे लगता है यही फॉलो करो, समझ रहे ना, बट एक्चुअली इट इज 3। ओके नेक्स्ट, हाँ अब मुझे बताओ पायरुविक एसिड का यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कि इनकम्प्लीट, देखते कौन बता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड, लिख दिया है, CH3COCOH। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन में एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन है कि इनकम्प्लीट, सोच के बताओ, अरे बोलो क्या कंप्लीट, क्यों कंप्लीट, CH3COCOH मतलब उसमें H था ना, वो पूरा गया ना, और क्या बन गया है, और CO2 रिलीज, तो कंप्लीट क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन इज रिलीज, दैट्स व्हाई इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हुआ है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, बाकी तो सब हो गया, हाँ लेकिन इसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन किधर हुआ है, देखो O2 ऐड हुआ है किधर, अरे देखो बराबर
ऑक्सीजन इज नॉट रिएक्टेड, तो यहाँ तक ऑक्सीजन का कोई रिलेशन ही नहीं है. नेक्स्ट. ओके, बाकी तो हो गया. चलो ठीक है, खत्म. आस्क एनी क्वेश्चन अप टू हियर. तो इसके बाद फिर आगे. सिंपल में क्या हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस में वंस अगेन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुवेट, और क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन में मिला के क्या हुआ है, पायरुवेट से ये बन गया क्या, NADH, FADH2 और CO2. समझा. और ATP. अब मुझे बताओ एक ग्लूकोज से कितने NADH बनते हैं, कैलकुलेट करके बताओ. सब क्वेश्चन. How many NADH produced from one glucose molecule? ये आंसर देंगे तो समझाए कुछ, तो मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली. सबसे आंसर चाहिए, बोलो सब लोग. जो भी आंसर है. हाँ, कैसे बताओ, कहाँ काम कितने बने, वापस आंसर दे दो. क्वेश्चन समझाना सबको. एक टोटल एक ग्लूकोज से कितने NADH बनते टोटल, बाकी ये लोग ने बोला. NADH, ATP नहीं, NADH. 6. ओके, सबसे क्या आंसर है. हाँ, 10. इधर इनका आंसर बताओ. करेक्ट इनकरेक्ट बाद में देखेंगे, पहले आंसर तो बताओ. बोलो कुछ. 8. आगे 8. वापस काउंट करो सब लोग. अरे 10 NADH कैसे, देखो ना, लास्ट आपने ATP का टैली लिखा था, देख लो. ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH बनते हैं, 2. और ये क्या, 4 इंटू 2 पायरुवेट है ना, तो 4 इंटू 2 कितने, 8. तो कितने बने, 10 NADH प्लस 10H प्लस. लिख दो. नेक्स्ट पैराग्राफ में, फ्रॉम वन ग्लूकोज from 1 glucose 10 NADH plus 10H plus. NADH and 10H plus और FADH2 कितने बनेंगे, 2. and 2 FADH2 are produced. and 2 FADH2 are produced. और यही सब लोग अब कहाँ जाएंगे, NADH और FADH2 ETS क्या बनने के लिए, ATP बनने के लिए. दैट इज कॉल्ड एज ETS. तो नेक्स्ट हेडिंग इज दिस वन, लिखो ETS एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. एक थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, ये समझ में आया तो हो गया चैप्टर. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. What is the site of ETS? Inner mitochondrial membrane. लिख दो, site inner mitochondrial membrane. तो अब ग्लूकोज की एनर्जी अब कौन से फॉर्म में है, NADH और FADH2. यस गुड. तो फिर आगे इजी. साइड क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. अब इसके डायग्राम, ये तो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, यही पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. ये देखो ऐसे एक एक मुझे लगता है ना, तो पूरा ऐसे स्केच एक्चुअली
ऐसे ओके तो आपको क्या करना है, सेपरेट पेज यूज़ करो अगेन और ये सब लिख दो। ये देखो क्या लिखा है इधर, बताओ व्हाट इज दिस। तो ये क्या रहेगा और यहाँ, और इसके बाद क्या रहेगा, आउटर मेम्ब्रेन। सेम कॉन्सेप्ट वंस अगेन। ये जो ब्लू कलर का दिखा वो क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इस साइड में, और उस साइड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। स्केच दिस, पूरा सेपरेट पेज यूज करो, एक पेज में बैठता है तो अच्छा है। इसको और मैग्नीफाई करोगे, बस हो गया। हाँ ठीक है, लिख दो। देखो अपने बॉडी में भी पता चलेगा आपको क्या क्या होता है, पूरा दिखाओ। ये देखो ऐसे नहीं कर, एक ऐसे तो आपके टेक्स्ट बुक निकालो, फिर वहाँ भी है एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो आपको जो लगता है एनसीईआरटी से ड्रॉ करो, कोई बात नहीं। ऐसा है पूरा। हाँ टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग, शायद थोड़ा प्रिंट गड़बड़ हुआ है, देखो बुक्स में इतना अच्छा प्रिंट नहीं है। हाँ वही, मुझे लगता है वही स्केच करो, चलेगा। सेम सेम है, तो एनसीईआरटी का ही एग्जैक्ट सेम। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपको फिर आधा ये करो। मैं टेक्स्ट बुक में कई लोगों के टेक्स्ट बुक में प्रिंट बराबर नहीं हुआ है। इतना पहले लिखो फिर आ गया। हाँ इसे बंद करो, सेपरेट पेज यूज करो, सेपरेट फुल पेज बेटर रहेगा। नहीं अरे सेपरेट पेज, अच्छा सेपरेट पेज यूज करो पूरा। नहीं नहीं बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेटेड है, सेपरेट पेज यूज करो, बाकी उधर लिख सकता है। नहीं हाँ चलेगा चलेगा। सुनो देखो यहाँ नहीं सेपरेट, बाकी लिखना है उधर लिखो ना। यहाँ सेपरेट देखो कॉम्प्लेक्स लिखा है, दिख रहा है आपको, कॉम्प्लेक्स 1, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 है, वैसे ही लिखो। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 और 5 मिला, ऐसे स्केच करो बराबर। ठीक है ओके। हाँ कॉन्सेंट्रेट हो। अब कितने कॉम्प्लेक्स टोटल, 3, लास्ट वाला भी है, टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस है। लिखो कहाँ प्रेजेंट है सब, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लिखो आगे इनर, अभी कॉन्सेंट्रेट करो ना, थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है, ये हो गया तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स, inner mitochondrial membrane contains five complexes is 5 complexes, लिख दो one by one। what is first, इसमें एंजाइम्स होते एक्चुअली। हाँ बोलो लाउडली। कॉम्प्लेक्स 1 कौन है, डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम है। अच्छा कॉम्प्लेक्स 1 NADH डीहाइड्रोजिनेज, एंजाइम है। व्हाट इज सेकेंड, नहीं सेकेंड कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट, ये भी एंजाइम ही है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज।
कॉम्प्लेक्स 2। और बताओ हमने सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कहाँ सीखा था? बोलो सब लोग। क्रेब्स साइकिल में करता क्या है वो? तो वही तो लिखा है इधर, ठीक है। अरे सेम ही तो है, कुछ अलग नहीं। क्या करता है वो? सक्सिनेट 2, और उस टाइम क्या बनता है? FADH2। ये क्या? FADH2, समझा? चलो कॉम्प्लेक्स 3 कौन है? साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1। देन कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फिफ्थ है, फिफ्थ बता दो। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज लिखा? ओके नाउ अब कॉम्प्लेक्स 5 F0 और F1, और इसमें देखो एंजाइम कौन सा है? ATP सिंथेज, यही है कॉम्प्लेक्स 5, ATP सिंथेज। तो ये सब कहाँ प्रेजेंट है? वन सेकेंड टेल। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके अब इनका पहले फुल फॉर्म देखते, चलो एक एक। FAD का फुल फॉर्म बताओ। FAD देख के पता नहीं आता। फ्लेविन एडेनाइन, सेम है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। लिखो FMN का फुल फॉर्म। अभी फुल फॉर्म देखते तो FMN फर्स्ट है ना, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FAD जैसे ही है, FAD का ही फ्लेविन है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। लिखो क्या? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये सब केमिकल्स के नाम है। उसके बाद क्या है? FeS यानी आयन सल्फर कंपाउंड। कैसे? Fe मतलब आयन और S सल्फर। FeS आयन सल्फर कंपाउंड, FeS। आयन सल्फर कंपाउंड। उसके बाद क्या है? UQ यानी यूबिक्विनोन। ये देखो इधर मिला क्या? लिखो ये देखो, सीरियस यूबिक्विनोन, UQ का फुल फॉर्म। यूबिक्विनोन, ओके। और UQH2 मीन्स रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन, उसको क्या बोलते हैं? यूबिक्विनॉल। केमिस्ट्री में हुआ होगा ना? नहीं है क्या? चलिए, UQ में अगर H2 ऐड होता है तो क्या होगा? उसका रिडक्शन हो गया ना, तो रिड्यूस्ड क्या लिखा है? दैट इज अदर नेम यूबिक्विनॉल। लिख दो UQH2 का फुल फॉर्म, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन और यूबिक्विनॉल। बाकी तो इजी है, बाकी तो हो गया ना। ये तो पहले बताया ना, साइटोक्रोम, ये तो लिखा ना सबने, साइटोक्रोम B वगैरह। CYT मतलब क्या होता है? साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम। ये केमिकल्स है, ओके। बाकी कुछ आगे तो है नहीं। कॉपर A, इसको कॉपर सेंटर A बोलते हैं। व्हाट इज कॉपर A? मतलब कॉपर सेंटर A, ये कॉपर के कंपाउंड्स होते हैं। और ये कॉपर B, साइटोक्रोम A और A3, ये सब केमिकल्स हैं। चलो अब शुरू करते हैं। नाउ वन बाय वन, अभी थोड़ा सा डिफरेंट से। ये जो येलो कलर का दिखा है क्या है? व्हाट इज दिस? कॉम्प्लेक्स
उसका नाम क्या है? स्केच देखिए, बताओ क्या कर रहे हैं। अभी अपने पास ग्लूकोज से कितने NADH बने थे? टोटल 10 और FADH2 2। तो अभी एक एक का स्टडी करेंगे हम। पहले हम NADH का स्टडी कर रहे हैं। देखो ये एंजाइम नाम में उसका फंक्शन लिखा है, मतलब क्या करता होगा? अब NADH का हाइड्रोजन निकाल देता है, मतलब क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या हो रहा है? अगेन ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है अभी? NADH का ऑक्सीडेशन। और क्या बन गया? NADH प्लस H प्लस से क्या बन गया? इनकम्प्लीट नहीं लग रहा है? क्या क्या बनना चाहिए? खाली NAD प्लस बनेगा क्या? H प्लस मतलब 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बनते। इधर कितने दिए? ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन। तो NADH प्लस H प्लस कन्वर्ट्स इनटू, एक्चुअली ऐसे लिखो मत उधर, लेकिन ध्यान दो, NAD प्लस प्लस क्या बनना चाहिए? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लिख दो ये रिएक्शन। अब लिखो कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है? स्टेप 1 या स्टेप वाइज लिखो, कॉम्प्लेक्स 1 लिखो। कैसे? अभी इनको एक्सप्लेन करना है। कॉम्प्लेक्स 1 में बताओ इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे आप लोग? राइट योर सेल्फ। बोलते चलो तभी तो याद रहेगा। NADH प्लस H प्लस गिव्स प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और एरो के ऊपर डिहाइड्रोजन है। सिंपल लिखो। एरो के ऊपर एंजाइम का नाम लिखना है। सो ये कौन सी प्रोसेस है? इट इज ऑक्सीडेशन। एंड हो गया, लिखा ना? एंड ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ग्लूकोज की एनर्जी अब कहां थी? ग्लूकोज से क्या बन गया? नहीं मतलब ग्लूकोज से क्या बना था? नहीं फाइनली इधर NADH, मतलब ग्लूकोज की एनर्जी अब कौन से फॉर्म में है? अब वापस वो NADH की एनर्जी, या एनर्जी NADH किस में कन्वर्ट हो गया? लेकिन उस टाइम क्या हो गई? एनर्जी रिलीज, एंड दैट एनर्जी कैरीज 4H प्लस फ्रॉम, देखो कहां से कहां तक जा रहा है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो 4H प्लस को उठा के कहां से कहां डालती है? मैट्रिक्स से लेके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आप बोलेंगे 4H प्लस कहां से आ गया? अपने पास तो कितने थे? इस मैट्रिक्स के अंदर और बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। एग्जांपल इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब फैटी एसिड का भी ब्रेकडाउन होकर एनर्जी बनती है। उस टाइम भी क्या बनता है? H प्लस। तो यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में H प्लस होते हैं, उसमें से 4H प्लस को उठा के कहां से कहां डाला है? मैट्रिक्स से लेके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक। और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो किसके कौन से फॉर्म में थी? NADH के फॉर्म में। सो सिंपली ग्लूकोज की एनर्जी पहले NADH में आ गया, और NADH की एनर्जी किस लिए यूज हो रही है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहां से कहां तक? मैट्रिक्स से लेके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। लिखो ये। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एनर्जी इज रिलीज्ड during oxidation energy is released it carries 4H plus it carries 4H plus from 4H plus from बोलो कहां से कहां तक? मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब वहां 4H प्लस क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। Now tell these 2 electrons are received by, स्केच देख के बताओ, देख के लिख रहे हैं। नहीं इलेक्ट्रॉन FMN,
then electron carry towards FeS and then towards again electron donation is called chemistry language में ऑक्सीडेशन. तो अगेन ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी प्लस ये एनर्जी सभी मिला के क्या करते हैं 4H प्लस को यहां से यहां डालते हैं. तो ऑक्सीडेशन के टाइम जो एनर्जी बनती है वही ये काम कर रही है. देखो इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय, नेक्स्ट लाइन में इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय, बोलो कौन, FMN and then transferred towards FES. And then उसके बाद UQ. लेकिन UQ देखो किधर है, कॉम्प्लेक्स 1 के बाहर है, अंदर नहीं है. देखो डायग्राम में. And then towards UQ. लिखो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन. हाँ हाँ आगे लिखो नेक्स्ट. इलेक्ट्रॉन राइट डाउन. इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज ऑक्सीडेशन. इलेक्ट्रॉन डोनेशन इज ऑक्सीडेशन. During this energy is released. अब बताओ आगे क्या हो रहा है. इलेक्ट्रॉन आप किसके पास है, UQ नहीं, UQ के पास. देन अगेन इट रिसीव्स क्या 2H प्लस, कहां से, मैट्रिक्स. और क्या बनेगा फिर H2. तो लिखो UQ रिसीव्स 2H प्लस, सब देखे लिख रहे हैं. UQ receives 2H plus from, बोलो from क्या, मैट्रिक्स, and converts into बोलो UQH2. करेक्ट. and converts into UQH2. उसका नाम क्या है UQH2 का, देखिए बताओ अभी तो, यूबिक्विनॉल. उसका नाम क्या है, यूबिक्विनॉल. चलो 1 सेकेंड रिवाइज करते हैं. व्हाट इज कॉम्प्लेक्स 1, जरा बोलो लोग. ये करता क्या है, NADH को किस में कन्वर्ट करता है, NAD प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस प्रोसेस इज okay. During this energy is released. Okay. Then electrons are received by FMN, then transferred towards FES, then electron donation is again oxidation. इसमें भी क्या बनती है, और ये सब एनर्जी करती क्या है 4H प्लस को कहाँ से कहाँ कैरी करती है, मैट्रिक्स से लेके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तक. उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, UQ के पास. UQ और क्या करता है 2H प्लस लेता है और क्या बनता है UQH2. यहाँ तक समझ में आया. अगेन दिस UQH2 ब्रेक्स डाउन इनटू, किस में ब्रेक होगा ये बताओ, अगेन रिपीट यही करता है. बोलो अगेन क्या हो गया, सॉरी प्लस ये रहेगा. अगेन क्या स्प्लिट हो गया 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. देन अगेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय, अब यहां गए इलेक्ट्रॉन किधर, लिखो नीचे यही रिएक्शन लिखो. UQH2 कन्वर्ट्स इनटू, नेक्स्ट लाइन कॉम्प्लेक्स 1 के बाहर आ गया ये बीच वाला. नेक्स्ट पैरा पे लिख सकते हैं आप लोग, अभी इधर क्या चल रहा है. ये रिएक्शन लिखो, UQH2 कन्वर्ट्स इनटू
2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस UQ, ये रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस UQ. नेक्स्ट राइट कॉम्प्लेक्स, अभी कौन सा कॉम्प्लेक्स? 3. कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है? बार समझ लो, फिर समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है. साइटोक्रोम BC1. कोई बता सकता है क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? किसने लिया? साइटोक्रोम B. उसके बाद तो अगेन क्या हुआ होगा? ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन एनर्जी रिलीज वो क्या करती है? इट कैरीज 4H प्लस फ्रॉम वेयर टू वेयर? मैट्रिक्स से लेके इंटरमेम्ब्रेन. राइट. इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय कॉम्प्लेक्स 3. अभी इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय, बोलो देखिए लिखना है साइटोक्रोम B. देन उसके बाद एरो लिख के भी लिख सकते हैं. उसके बाद किधर? FES. एरो करके लिख सकते हैं FES. उसके बाद साइटोक्रोम C1. साइटोक्रोम C1 और उसके बाद बताओ साइटोक्रोम C. यस. अब उसके बाद साइटोक्रोम C. Next again, during oxidation energy is released. During oxidation energy is released it carries बोलो it carries what? एनर्जी क्या करते हैं? 4H प्लस फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. यस. इट कैरीज 4H प्लस फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. कॉम्प्लेक्स 3 कंप्लीट हो गया. नाउ टेम्परली फॉरगेट अबाउट कॉम्प्लेक्स 2. यहाँ मत देखो, ये एब्सेंट ऐसे इमेजिन करो. देन अब साइटोक्रोम C के बाद, C1 के बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास है? साइटोक्रोम C. और ये साइटोक्रोम C होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. मतलब क्या रहेगा? ये खुद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेके जाता है किसके पास? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 4 के पास. और साइटोक्रोम C का लोकेशन देखो कहाँ है? आउटसाइड मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट कौन सी तरफ है? लेफ्ट. मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ. ये भी पूछते हैं. लिखो ऐसे लिखो. बताओ साइटोक्रोम C इज प्रेजेंट. नेक्स्ट पर साइटोक्रोम C इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. इसका ही पार्ट है. इन इनर, लिखो ना, बता दो. इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बट फेसिंग टुवर्ड्स बोलो किधर? फेसिंग टुवर्ड्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ऐसे याद रखना.
नेक्स्ट राइट. Cytochrome C is mobile electron carrier. Mobile electron carrier. It carries electron from it carries electrons from कौन से कॉम्प्लेक्स से कौन से कॉम्प्लेक्स की तरफ? कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4, राइट. कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4. अब कॉम्प्लेक्स 4 कौन है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. कौन बता सकता है इसका नाम ऐसा क्यों रखा है? ये जो एंजाइम है इसका नाम क्या रखा है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. क्यों बताओ? कैसे? साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन अब कहां जा रहे हैं? कॉपर सेंटर ए. तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी से कहां जा रहे हैं? साइटो कॉपर ए की तरफ. मतलब क्या हो रहा है उधर? ऑक्सीडेशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. ऐसे नाम रखा है. लिखो आगे. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम सी, वन वर्ड में लिख रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम सी आर कैरी टुवर्ड्स, अभी आप क्या आर कैरी टुवर्ड्स, एरो के फॉर्म में लिख सकते. बताओ पहले कौन? कॉपर ए. कॉपर सेंटर ए बोलते हैं उसको. ये सीक्वेंस पूछते हैं. कॉपर ए, उसके बाद साइटोक्रोम ए, CYT ए, मतलब साइटोक्रोम ए होता है. उसके बाद साइटोक्रोम A3, आफ्टर दैट कॉपर बी, कॉपर सेंटर बी. मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है? अगेन ऑक्सीडेशन, अगेन एनर्जी रिलीज. वो क्या कर रही है? डायग्राम देके बताओ. 2H प्लस को कहां से कहां कैरी कर रही है? लिखो राइट डाउन. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एनर्जी इज रिलीज्ड during oxidation energy is released. It carries 2H plus from 2H plus from बोलो मैट्रिक्स टू क्या? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. कोई बता सकता है हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्या होती है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन ऑक्सीजन का यूज खाली इतना ही है. ये जो कॉपर बी के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय बताओ क्या बनेगा? हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब एक कॉपर बी के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है. इतना ही काम है इसका. क्या बनेगा फिर? इसका क्या बन सकता है? सही है? सही कि नहीं बराबर? अरे इक्वेशन बराबर नहीं. अरे इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे? हाफ O2 मतलब O ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? 2 इलेक्ट्रॉन बन गया. नाउ व्हाट हैपेंस? दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली कोई प्लस इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? गिव्स क्या बनेगा? इतना ही काम है ऑक्सीजन का. तो हम जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं वो करता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करता है. किसके? कॉपर बी के. एंड उसका क्या बनता है? आयन. देन इट कंबाइंस विथ और क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर, यानी अपने सेल में बनने वाला वाटर है.
and this process is called terminal oxidation. Why it is called terminal oxidation? Last में खाली ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है, that's why it is called as terminal. लिख दो, लिखो final electron, next line, final electron acceptor is final electron acceptor is, बोलो कौन है? ऑक्सीजन. And write this reaction, लिखो half O2 plus 2 electron. That is oxygen, 2 electron है, आयन बन गया. And now write this, oxygen 2 electron plus 2H plus gives water. ये लिख रहे, देख रहे ना इधर, फाइनली उन्होंने ये लिखा है यार, हाफ O2 प्लस और यहाँ से क्या है? इलेक्ट्रॉन. फाइनली क्या बन गया? वाटर. लिखो, दिस प्रोसेस इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन. करेंगे वापस से रिवाइज करेंगे. And the water produced is called metabolic water. This process is called terminal oxidation and water produced is called, क्या बोलते हैं? Metabolic water. जस्ट एक आगे हुआ पार्ट लेने से पहले 5 मिनट रुकते हैं. ओके, तो पढ़ लो जरा एक बार. देखो क्या क्या हुआ है अभी, बाकी ये पुराने हुआ है. हाँ, कॉम्प्लेक्स 2 का बाद में. कॉम्प्लेक्स 2 अभी रुको, अभी इमेजिन करो है ही नहीं कॉम्प्लेक्स 2. काम ठीक है. जरा से अरे अरे बाहर मत जाओ. अच्छा और शुरू हाँ बोलो. नेक्स्ट वापस एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं. हाँ बोलो, NADH प्लस H प्लस का आगे क्या होता है? बोलो सब लोग अभी. NAD plus plus 2 electron. What happens with 2 electron? Transfer towards FMN. Then और इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या करती है? यस, 4H प्लस कैरी करते हैं. ओके, उसके बाद अरे सुनो UQ क्या करता है? अगेन ऐड होते हैं. अगेन वो स्प्लिट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जाते हैं? अरे साले फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? साइटोक्रोम B, देन FES, देन C1. अगेन एनर्जी रिलीज 4H प्लस ट्रांसफर होते हैं. फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? अच्छा हाँ बोलो, इधर साइटोक्रोम बोलो. साइटोक्रोम C1 से किधर जाते हैं? साइटोक्रोम C. और साइटोक्रोम C इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर. कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है? कॉम्प्लेक्स 3 to कॉम्प्लेक्स 4. कॉम्प्लेक्स 4 कौन है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. वो क्या करता है फिर? साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन कहाँ? कॉपर A. उसके बाद अरे बोलो सब लोग जरा. देन A3 है और उसके बाद अगेन एनर्जी रिलीज 2H प्लस कैरी होता है. ओके, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, उसका आयन बनता है. देन इट रिएक्ट्स विद 2H प्लस, कन्वर्ट्स इनटू वाटर. यहाँ तक समझा? अब फाइनली बताओ क्या हुआ इधर? कितने हाइड्रोजन इधर आ गए?
कैलकुलेट नहीं बताओ, बोलो सब लोग देखिए बताओ। अरे 10, अब 10H प्लस कहाँ लाए गए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ तक समझा? हाँ। अब थोड़ा फिजिक्स। हाँ पक्का चलो करो। व्हाट इज बताओ हाइड्रो, अरे सुनो सुनो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? अभी ध्यान दो, फिजिक्स थोड़ा भी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर हम डैम में रखते हैं और क्या करते हैं फिर वो हाइट से कैरी करते हैं, फिर क्या घूमते हैं? टरबाइन, और क्या करते हैं? एनर्जी बनती है। यही हुआ इधर, ये H प्लस यहाँ आने के बाद इसमें आ गई पोटेंशियल एनर्जी जो डैम में होती है। डैम में पानी रखा, फिर क्या किया इसको? ये देखो, ये है टरबाइन। कौन? एटीपी सिंथेज। और जैसे हाइड्रोजन यहाँ कैरी होते हैं, टरबाइन घूमते हैं और क्या बनती है? एनर्जी दैट कन्वर्ट से देखो एडीपी प्लस पीआई इंटू एटीपी। कुछ समझ रहा है क्या? वंस अगेन, H प्लस फिर कहां से कहां पास होते हैं? उल्टा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स किसके थ्रू? F0 और F1, यानी कौन सा एंजाइम है? इट फंक्शंस लाइक टरबाइन। और जैसे टरबाइन मूव होते हैं क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या करते हैं फिर ये? एडीपी प्लस पीआई को एटीपी बनाती है। दिस इज द एटीपी फॉर्मेशन। पीआई ऑलरेडी है ना, इट कम्स फ्रॉम फूड। व्हाट इज पीआई? फॉस्फेट। फॉस्फेट कहां से मिलता है? फूड से। ये सब फूड से बन रहे हैं। ऑल ये जो सब एंजाइम्स जो भी है सब बने किससे? फूड से बने, प्रोटीन से। आज की क्वेश्चन हो गया मेरा काम। यानी फाइनली क्या हुआ है? ओवरऑल हुआ क्या इधर? ग्लूकोज की एनर्जी किसमें आ गई? NADH। NADH की एनर्जी किसके लिए यूज हो रही? हाइड्रोजन कहां से कहां डालने के लिए, और वहां जाके पोटेंशियल एनर्जी बना के रखी है। जैसे ही बॉडी को एटीपी की जरूरत है, क्या करते होंगे आप? यही हाइड्रोजन को इससे कैरी करते, कहां से? एटीपी सिंथेस से। जैसे ही एटीपी सिंथेस से पास होता है, एटीपी बनते हैं और फिर एनर्जी यूज होती है। दिस इज द प्रोसेस। पूछो क्या पूछना? आज के लिए क्वेश्चन हो गया। वो देखिए थोड़े इमेज वीडियो वगैरह देखेंगे। एटीपी सिंथेस अगेन बहुत डिटेल है। इट इज अ 7 एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इतना छोड़ दो, इतना आपको नहीं है, वहाँ लगे थोड़ा, जाने दो, बस काफी हो गया। हाँ बोलो। और 2 तब तक फॉरगेट अबाउट, 2 छोड़ दो। नहीं शेप इतना नहीं है, एंजाइम्स होते हैं ना, तो एंजाइम्स का प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। ये डायग्राम में जस्ट स्कीमेटिक दिया है। केमिकल, सुनो सुनो, व्हाट इज एंजाइम? एक मिनट साइलेंस। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? ऐसे अप्रोक्सीमेटली मिली सेकेंड्स। यहाँ से यहाँ, मतलब NADH से ATP बनने के लिए मिली सेकेंड्स लगते हैं। मिली सेकेंड्स में ना इतना कम टाइम लगता है, फास्ट प्रोसेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहा है। पूछो अभी, बस इतना ही है। लिख दो फिर, कैसे? नेक्स्ट क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, यानी कॉम्प्लेक्स 5 कौन सा है? यस, लिखो कॉम्प्लेक्स 5। अब कॉम्प्लेक्स 5 में पहले लिखो F0। तो F0 क्या करता है? इट कैरीज हाइड्रोजन, मतलब ये पाथवे है उसका। F0 इज, इसमें लिखो कॉम्प्लेक्स 5 में फर्स्ट लिखो F0। इट इज इंटीग्रल प्रोटीन। याद है क्या लिखा था हमने? इट इज इंटीग्रल प्रोटीन विच कैरीज H प्लस, मतलब खाली कैरी करता है। नेक्स्ट लिखो F1। व्हाट इज F1? ATP सिंथेज। F1 ATP सिंथेज। हाँ,
it functions like turbines. It functions like turbines when H plus travels through this. When H plus travels यानी उसके कांटेक्ट में आते हैं, travels through this, energy is released. Energy is released. It converts ADP plus PI ADP plus PI into ATP. Into ATP. This process is called oxidative phosphorylation. This process is called oxidative phosphorylation. पता ऐसा नाम क्यों रखा है? एटीपी बन रहा है इसलिए फॉस्फोराइलेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव? अभी तक हमने क्या देखा है? ऑक्सीडेशन में एनर्जी बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज. ऐसा ही एटीपी प्लांट्स में भी बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. ऐसा क्यों बताओ? लाइट एनर्जी यूज हो रही है. यहाँ कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? ऑक्सीडेशन की. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड. देखो अपनी हेडिंग में लिखा था, देखो इसका हेडिंग क्या लिखा था? ETS एंड क्या लिखा है देखो. सो दिस एटीपी फॉर्मेशन यहाँ जो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. याद रहेगा. और क्या देखो लास्ट क्या लिखा है? हो गया ना फॉस्फोराइलेशन. चलो ठीक है, काफ़ी हो. अब पहले मुझे लगता है कि टैली देखे कि ओके ठीक है, ये कंप्लीट करते थे. दिस इज वेरी सिंपल नाउ. अब लिखो कॉम्प्लेक्स 2. नहीं उससे पहले चलो बताओ टोटल कितने एटीपी बनते हैं 1 NADH से? बोलो 1 NADH से 3 ना. हाँ. अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा आगे मिस्टेक देखो. कैसे मिस्टेक नहीं, नया डिस्कवरी एक्चुअली. When 4H plus travels through this, there is formation of 1 ATP. 4H plus जाने के बाद क्या बनते हैं? 1 ATP. तो बताओ कितने बन सकते हैं? अपने पास है कितने? 10. तो कितने? 2 पॉइंट. वही आंसर है, लेकिन हम लिखते क्या है? 3. आपको एग्जाम में क्या लिखना है और मेडिकल में जाके क्या पढ़ना है? 2.5. समझा? ओके. When 4H plus travels, then 1 ATP produced. अपने पास है कितने? 10. फिर 2.5. यही आंसर एक्चुअल है, लेकिन लिखना क्या है आपको? 3. किधर भी 2.5 नहीं बोलना है. ओके. कब तक? मेडिकल में जाने के बाद. आपको नेक्स्ट लेक्चर में बुक दिखाने वाला हूँ. कौन सा? ये 2.5 कैसे लिखा है. दिस इज न्यू डिस्कवरी. ओके चलो कोई बात नहीं, लिखो. हाँ राइट ऑन. व्हेन 4H प्लस, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 2. नहीं अभी रुको जरा. कॉम्प्लेक्स 2 लिखा था क्या? नहीं ठीक है. When 4H plus travel through ATP synthase, there is formation of 1 ATP. Formation of 1 ATP. So from 1 NADH plus H plus, so from 1 NADH and 1 H plus, 3 ATP produced. थ्री ATP प्रोड्यूस्ड. ओके चलो नेक्स्ट. अभी देखते हैं कॉम्प्लेक्स 2 लिखो. कॉम्प्लेक्स 2 तो बहुत सिंपल है, आराम से लिख सकते हो.
कॉम्प्लेक्स 2 है क्या? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स 2? डिहाइड्रोजनेज। क्या करता है? अरे बोलो। सक्सिनेट को, और उस टाइम क्या बनता है? FADH2। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? FADH2 के बारे में। बहुत सिंपल। FADH2 कन्वर्ट्स इनटू, क्या बन सकता है इसका? FAD प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लिख दो पहले नेक्स्ट लाइन में। FAD, नहीं एक मिनट पहले क्या लिखा? कॉम्प्लेक्स 2 लिखा ना? क्या नाम है उसका? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट। इट कन्वर्ट्स, लिखो इसमें पहले कॉम्प्लेक्स 2 में लिखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इट कन्वर्ट्स सक्सिनेट इंटू फ्यूमेरेट, सक्सिनेट इंटू फ्यूमेरेट। ये देखो सामने लिखा है। ड्यूरिंग दिस FADH2 is produced. During this FADH2 is produced FADH2। अब उसके बाद ये रिएक्शन लिखो। FADH2 कन्वर्ट्स इनटू, हाँ देखो रिएक्शन चलेगा। FAD प्लस प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उन्होंने शॉर्टकट में लिखा है, एक्चुअली ऐसे होता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन अगेन कहाँ गए? डायग्राम देके बताओ। इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय, हाँ FES, फिर उसके बाद सेम, फिर उसके बाद बोलो ऊपर जो है तो वैसे ही है। फिर उसके बाद देन, नहीं समझा? वापस एक बार, ये जो इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय FES, देन UQ उसका बनेगा अगेन, वो स्प्लिट होके इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम B, देन FA, देन एंड अगेन साइटोक्रोम C। क्या कर रहे हैं? दे कैरी कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। कहाँ से कहाँ तक? सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी 4H प्लस फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। फिर आगे की प्रोसेस सेम, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? अगेन कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ, सेम प्रोसेस। फिर मुझे बताओ FADH2 से कितने ATP बन सकते हैं? ये देखिए हमने जो उसे करा 1.5। तो क्या नहीं बनेंगे बताओ? कौन से नहीं बनेंगे? ये वाला नहीं बनेगा। ये डायरेक्टली यहां से इलेक्ट्रॉन जाके इधर से इधर आ रहे, ऊपर नहीं। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा 4H प्लस जा रहे थे वो कहां नहीं जाते हैं? FADH2 से नहीं जाते। तो कितने रह गए? 6 H प्लस ट्रांसफर हो रहे हैं, नॉट 10। एंड दैट्स व्हाई ATP नंबर इज 1.5, लेकिन हम लिखते कितना है? 2। नहीं समझा? वापस बताओ। अच्छा वापस, बहुत सिंपल। इलेक्ट्रॉन यहां से किधर गए? उसके बाद किधर गए? सेम। उसके बाद आगे का सेम। तो खाली कौन नहीं बन रहे? ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बनते, बाकी नीचे की प्रोसेस एज लाइक NADH। तो पहले के जो 4O नहीं आएंगे तो कितने गए? 6H प्लस ट्रांसफर हो गया, और वो क्या बनाते हैं? एक्चुअल 1.5 लिखते कितना है हम? 2 लाइक दिस। तो हमने FADH2 से कितने ATP लिखा था? 2 ATP। क्यों? ऊपर वाले क्या नहीं होते? ये प्रोसेस नहीं होती। देखो समझे कि नहीं? ये प्रोसेस नहीं होते तो क्या होगा? डायरेक्टली 6H प्लस जाते हैं, नॉट 10। लिखो वही ना, मतलब 4 हमने वैसे कहा था ना, 4H प्लस जाते तो 1 ATP बनता है। तो ये 4 प्लस 2 हो गया ना 6। तो 6 से कितना है? 1.5। नहीं समझा? एक्चुअली लिखना है कितना, लेकिन 2 ATP लिखना है। लिखो ऐसे, हाँ सेम। 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टुवर्ड्स, बाकी डायरेक्टली लिख दो चलेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स, बोलो किधर?
नहीं, पहले कौन? FeS, उसके बाद UQ, सेम यही पाथवे में आ रहा है वो। उसके बाद हाँ, देन B, देन FA, देन एंड देन साइटोक्रोम C। एक मिनट 1 सेकेंड सुनो। पहले कौन? FES लिखा, उसके बाद देन B, देन C। आगे का तो इसे काम। और इस टाइम क्या हो रहा है? ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाउ मेनी? 4H प्लस कैरिड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। बराबर ना? लिखो, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन energy is released it carries 4H plus from matrix to intermembrane space. It carries 4H plus from matrix to intermembrane space. मतलब ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा है। इधर अगर FMN होता तो इधर भी क्या होता? 1 FADH2 इज इक्वल टू कितने लिखते हैं हम? 3। अगर क्या होता तो ये FMN के पास, इधर से पहले FMN गए फिर इधर आए, लेकिन यहाँ FMN नहीं है, इसलिए यहाँ क्या नहीं बनते? इधर कोई हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होता, खाली इधर ही होता है। अरे कुछ समझ रहे क्या तुम लोग? यहाँ कौन नहीं है? FMN। दैट्स वाई ये वाला प्रोसेस नहीं होता है। तो डायरेक्टली यहाँ इधर और ये 4H प्लस खाली कैरी करता है। दैट्स वाई हियर ओनली 4H प्लस प्लस 2H प्लस यानी 2 ATP बनते हैं। और NADH से कितने बनते हैं? 3 ATP। NADH के लिए हमें पूरा कैलकुलेट करना है, FADH2 लिए खाली यहाँ से इधर कैलकुलेट करना है, ऊपर वाला प्रोसेस नहीं, क्योंकि उधर FMN ने लिया था, यहाँ FMN नहीं होता है। इट इज़ ओनली प्रोसेस। हाँ यस, तो एक्चुअली कितना? NADH 2.5, FADH2 1.5 ऐसे लिखते हैं। चलो अभी वापस एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन हमने लास्ट टाइम इनकम्प्लीट छोड़ा था, उसको याद है? बैलेंस करना है ना हमें। देखो निकालो, अभी बैलेंस हो जाएगा ये। बोलो वन सेकेंड, रिएक्शन बोलो कैसे था? हाँ, यूज CO2 प्लस प्लस क्या क्या बैलेंस हुआ था इसमें से? ATP बैलेंस हुआ है और CO2 बैलेंस हुआ है। क्या बाकी है? जरा ट्राई करके बताओ, कौन देखता है कैसे बैलेंस करता है? हो गया मेन, अभी चैप्टर खत्म, कुछ नहीं, अभी आगे सिंपल है। अच्छा वो वाला है। हाँ आप वो रिएक्शन मुझे बैलेंस करके दिखाओ, ट्राई करो। आप प्रथमेश चार्जिंग संपले में ATP बैलेंस हुए? बोलो बोलो। अरे सुनो, हमने क्या बैलेंस किया था? CO2 बैलेंस हुआ है और ATP बैलेंस हुआ है। क्या बैलेंस बाकी था? एंड O2 करके दिखाओ, ट्राई करो, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। ट्राई करो बाद में।
अरे इस चैप्टर से 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ट्विस्ट करके आते हैं, ध्यान दो बराबर प्रॉपर्ली। नहीं इसमें क्या, हाँ तो क्या बैलेंस किया था हमने लास्ट सेक्शन में? नहीं लिखा था नहीं, ये बैलेंस कैसे किया था हमने लास्ट टाइम, भूल गए क्या? अरे हमने रिएक्शन बैलेंस कर रहे थे, याद है ना? तो CO2 कैसे बैलेंस हुआ था बताओ? क्रेब्स साइकिल और लिंक में हुआ था ना। तो फिर क्या बैलेंस बाकी है? वाटर एंड, तो करके दिखा रहा हूँ जरा। अभी तो सबको आना चाहिए। अरे आप लोग ट्राई तो करो, अरे ऐसे थोड़ी नीट क्रैक होता है, इससे कुछ नहीं होता है। अरे यार इससे नहीं होता, पढ़ते तो सभी नीट क्यों क्रैक नहीं होता, यही होता है। अरे कॉन्सेंट्रेट करो, इसे टाइम पास करके दिखाओ। अरे वैसे बैलेंस नहीं, हमने सुनो CO2 कहाँ बैलेंस, कहाँ निकला था CO2? CO2 यूज हुआ था, ये कब से? मैंने बोला शिवम सर की शादी का इतना सदमा है नहीं ना। चलो एक मिनट सुनो, रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। सुनो सर मेरी बात सुनो, लेकिन वो रिएक्शन देख के हमें थोड़ी पता चलता है कि CO2 कहाँ निकला है। हमने कहाँ कब सीखा है CO2 निकला हुआ? लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल सीखने के बाद हमें पता चला कि वहां CO2 निकला है। उसी तरह हमें क्या बैलेंस करना है? O2 और वाटर। अरे ऐसे क्या कर रहे तुम लोग? रिएक्शन तो बैलेंस ही है, मैंने बैलेंस ही रिएक्शन दिया। अरे क्या तुम लोग वैसे बैलेंस नहीं रहे। CO2 कहाँ निकला हुआ हमने कहाँ देखा था? लिंक रिएक्शन वगैरह देखा था ना। हाँ बोलो कैसे, बताओ ना, एक्सप्लेन करो मुझे। हाँ ये देखो एक ही क्लास है, थोड़े लोग आंसर दे रहे हैं, बाकी लोग, इसका मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अरे यहाँ ऑलरेडी हुआ है ना। अपने पास एक ग्लूकोज से कितने NADH बने थे? 10। और FADH2 कितने बने थे? और हर एक से एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है ना, तो यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं? 12 वाटर मॉलिक्यूल। 12H2O क्या हो गया? प्रोड्यूस ना। और आप लोगों ने क्रेब्स साइकिल में क्या लिखा था? 6H2O यूज, तो फाइनल क्या रहेगा? प्रोड्यूस, तो वही तो लिखा आपने। इस तरह बैलेंस हुआ है। आप उधर बैलेंस रिएक्शन मुझे बता रहे, अरे ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन हुई किधर है? ऐसे होने के बाद। वंस अगेन क्रेब्स साइकिल में हमने क्या लिखा था? 6H2O यूज हुए थे, इधर क्या हो गया? 12H2O प्रोड्यूस, तो फाइनली क्या हो गया? 6H2O प्रोड्यूस, तो वही तो लिखा आपने। यहाँ बैलेंस हुआ है। लिखते टाइम हम एक रिएक्शन है कि इतना सब होने के बाद वो बैलेंस होता है। समझ रहे आपको? हाँ कैसे हुआ? अपने पास NADH कितने हैं? 10। FADH2 2। टोटल कितने मॉलिक्यूल है? और हर एक से एक वाटर बन रहा है ना। 12H2 क्या हो गया? प्रोड्यूस ना। और क्रेब्स साइकिल में यूज हुए थे, प्रोड्यूस, वही तो है रिएक्शन में। अरे कोई समझा सबको? क्या वापस बताऊं? आप कौन रह गया अभी क्या रहेगा? O2 बैलेंस करके दिखाओ। अभी O2 है, अभी ये भी बहुत कई लोगों का कंसंट्रेशन है। वापस बताओ। चलो सुनो लिसन, ये तो समझा ना, एक NADH से एक वाटर बनता है, ये तो समझ में आया। और एक FADH2 से एक वाटर बनता है। अपने पास ग्लूकोज से कितने NADH बने थे? 10। FADH2
2, टोटल कितने हो गए 12, 12H2O प्रोड्यूस, और क्रेब्स साइकिल में हमने क्या लिखा था 6H2 यूज, तो करके दिखाओ बैलेंस 6H2O क्या हो गए, इधर 12H2O प्रोड्यूस हो गए बराबर, और क्रेब साइकिल में 6H2O यूज हुए थे, तो फाइनल क्या रहेगा 6H2O क्या रहेगा प्रोड्यूस्ड, और अपनी रिएक्शन में वही तो है, नहीं समझा अभी तक, समझा नहीं शायद वन सेकंड। ETS में 12 बन गए वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन क्रेब साइकिल में 6 यूज हुए थे, तो 12 प्रोड्यूस और 6 यूज का फाइनल क्या रहेगा, तो वही तो हमने लिखा ना C6H12O6 प्लस gives 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, तो प्रोड्यूस है ना इधर, इसी तरह बैलेंस हुआ है। अरे सीधा बैठ जाओ, अरे अरे ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस करके दिखाओ, बहुत सिंपल, कैसे बताओ, अरे सिंपल, टोटल कितने मोलिक्यूल है अपने पास 12, नहीं नहीं 12, और हर एक को क्या चाहिए हाफ O2, अरे कितना हो गया 6O2 क्या यूज प्रोड्यूस्ड, अरे लग रहा है यूज, तो इसलिए प्लस 6O2 रिएक्टेंट के साइड में, टोटल 12 मॉलिक्यूल है, हर एक को हाफ O2 लगता है, तो कितना रह गया 6O2 यूज हो रहे हैं, वही क्लिक, इस तरह बैलेंस हुआ रिएक्शन, हमने डायरेक्टली पहले ही लिखा था, लेकिन ऐसे नहीं, इतना सब होने के बाद वो बैलेंस होता है, इट इज लाइक दिस। अब पूछो, हो गया मेरा काम, यही पढ़ना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अभी। अब देखो टेक्स्ट बुक पे क्या लिखा है, हाँ नाउ आपको पता चला होगा व्हाई इट इज कॉल्ड ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई ETS, चलो पढ़ लो। हाँ ये देखो, टू रिलीज एंड यूटिलाइज एनर्जी स्टोर्ड इन किसमें NADH प्लस FADH2, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये देखो मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू वही तो इजी है, हाँ प्रेजेंट डेट बताओ कहाँ है लोकेशन, जरा क्या नाम, अरे अक्षरा, सीधा बैठ जाना, देखो टाइपस के क्या हो रहा है, अच्छा तो हाँ बोलो क्या हो रहा है, तो जाओ ना बाहर, जाओ घर जाओ, कोई बात नहीं, तो बैठो फिर, अच्छा तो मेडिसिन दे दो क्या, अच्छा तो सीधा बैठो, अरे कॉन्सेंट्रेट करो, तुम्हारे लिए तो चल रहा है, ओके, हाँ इट इज प्रेजेंट इन कहाँ है, ETS कहाँ प्रेजेंट होता है, नहीं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH, पढ़ो अभी माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ ऑक्सीडाइज बाय कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1, एंड देन ट्रांसपोर्ट, तो ये देखो यूबिक्विनोन किधर, इन्होंने डायरेक्ट बताया, क्या नहीं बताया इधर, ठीक है डायरेक्ट लिखा है ना, पहले कहाँ लिखने चाहिए था FMN, फिर उन्होंने डायरेक्ट लिखा, आगे देन यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव्स, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट कौन है H2 वगैरह वाया, मतलब कॉम्प्लेक्स 2 से भी लेता है, नेक्स्ट उसके बाद हाँ आगे बोलो, यूबिक्विनोल इज देन एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन थ्रू, ये देखो साइटोक्रोम, लेकिन पहले किधर, हाँ लेकिन यहाँ एक्चुअली क्या होना चाहिए, पहले बताओ साइटोक्रोम B, देन FES, देन एंड देन, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, साइटोक्रोम C इज स्मॉल प्रोटीन अटैच टू, ये देखो क्या लिखा है आउटर सरफेस ऑफ, एंड एक्ट्स एज, ये देखो ट्रांसफर फ्रॉम 4, कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स टू कंटेनिंग क्या है इसमें A3 and 2, कॉपर सेंटर कौन से कॉपर A एंड कॉपर B, नेक्स्ट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स हाँ पास फ्रॉम वन, हाँ हाँ ये देखो ATP सिंथेसिस कौन है, प्रोडक्शन ऑफ ATP, ओके, तो नंबर ऑफ ATP, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, हाँ ये आ जाएगा, हाँ ये देखो ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव्स 3 एंड FADH2, यही याद रखना है आपको, ये देखो क्या लिखा है
द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज. कौन सी बताओ? मतलब पहले तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन. एंड देन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, प्रोड्यूसेस वाटर. यही क्या है? टर्मिनल ऑक्सीडेशन. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग. क्या? इमेजिन करो ये हाइड्रोजन नहीं निकले तो क्या होगा? डिफरेंट क्वेश्चन. तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को निकाल रहा है ना. समझो ये प्रोसेस नहीं निकली होती, हाइड्रोजन वैसे ही रहते तो क्या होता? और वाटर तो हम पी रहे हैं ना, यहाँ की इसकी वाटर की जरूरत नहीं. क्या होता फिर? नहीं, वो तो बात की बात. एनर्जी ऑलरेडी बनी है. उन्होंने क्या लिखा इधर? H+ अगर नहीं निकलते तो क्या होता? बहुत ज्यादा H+ आ जाते तो नहीं. सॉल्ट नहीं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं. H+ क्या है? pH. अगर H+ बढ़ जाता तो सेल क्या बनती? एसिडिक. एंड बिकॉज ऑफ दैट एसिडिटी सेल विल डाई. तो उसका जो बैलेंस रखना है H+ का, इट इज डन बाय ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है इधर? इलेक्ट्रॉन्स तो लेता ही है, एज वेल एज H+ को निकालने की कोशिश करता है, हेल्प करता है. दैट्स व्हाई इट प्रिवेंट्स एसिडोसिस. ये तो सेल एसिडिक बनेगी एंड वी विल डाई. समझा सबको? दैट इज नेक्स्ट. हाँ, ऑक्सीजन इज एक्सेस. ये देखो, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, इवन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. अनलाइक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है? प्लांट्स में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वेयर इट इज लाइट एनर्जी यूटिलाइज्ड. हाँ, अब इनको प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों कहा है? अभी हमने H+ कौन सी साइड में ज्यादा आ गए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट. और वही प्रोटॉन फिर कहाँ जाते हैं? मैट्रिक्स की तरफ. देन रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज द सेम प्रोसेस. द रीजन प्रोसेस इज कॉल्ड. तो ये क्या है? हमने सीखा वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है. और प्लांट में हम क्या बोलने वाले हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन. हाँ, ये सब बाद में आएगा, फोटोसिंथेसिस के पढ़ रहे हैं. हाँ चलो, अभी ये देखो इधर, आप डायग्राम बताओ. ये सी दिस क्या है? ये कौन है? ये इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया. ये क्या है? आउटर साइड. मतलब ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये क्या है? मैट्रिक्स है. ये कौन? इंटीग्रल प्रोटीन. ये पेरिफेरल. एटीपी सिंथेस. कौन जा रहा है? 4H+. करते क्या है? तो 4H+ इज इक्वल टू 1 ATP. मुझे लगता है ड्रॉ करना है तो कर लो. चाहिए तो सिंपल है. हाँ, तो आपके कई लोगों के बुक्स में देखो कितना लिखा है? 2H+. वो कैंसिल करके ये लिखो 4H+. इसके नया एडिशन, ओल्ड एडिशन देखो क्या है, मुझे पता नहीं कौन सा एडिशन है. हाँ जरूर. और आई थिंक थ्योरी में भी अभी 4H+ ही लिखा है. कि सबके बुक में 2H+ है कि 4H+ है? सबके. और एक्सप्लेनेशन देखो जरा. हाँ नहीं, इसको आपको 4 ही करना है. एक द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है ना, उसके ऊपर वाला पार्ट देखो. थ्योरी में देखो क्या है. ओके, सो बताओ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स 5. दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स. कौन से बताओ? हाँ, F1 क्या होता है? हेड पीस. इज अ पेरिफेरल मेम्ब्रेन है एंड कंटेन साइट फॉर. ओके. F0 क्या है? इंटीग्रल दैट फॉर्म्स चैनल थ्रू प्रोटॉन्स. मतलब H+ यहाँ से पास हो रहा है, इधर एनर्जी बन कैटालिटिक सही. तो इजी है. देखो 4H+ पास, खत्म. समझो सबको? अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ये भी हमने सीखा है. एक बार देख लो. मैंने ATP कैलकुलेशंस देखो हुआ था. 38 ATP कैसे बनते हैं?
नहीं वो नहीं, अपने हमने जो सीखा था वो पहले देखो, नहीं तो मुझे पूछना पड़ेगा अभी, सबको खड़ा करो मैं अभी। देखो एक सब लोग एटीपी, हाँ चलो कौन है इधर, यहाँ से शुरू करते हैं। बोलो एटीपी कैसे बैलेंस हुए थे, 38 एटीपी देख के बताओ। glycolysis में हाँ 6 कैसे NADH total 8 ATP कैसे? ATP from NADH and यस, हाँ मतलब कैसे आए, तो 3 into 2 मतलब 2 कैसे? 2 मतलब 2 pyruvate नहीं नहीं देखो बराबर, पहला ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हो ना, तो उधर तो पायरुवेट लास्ट में बने थे। हाँ हाँ 2 NADH 2 NADH बने थे, याद है ना, and 1 NADH converts to 3 तो हो गए 6। और बोलो then substrate level phosphorus मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, directly डायरेक्टली कितने बने थे, 2 तो कितने हो गए, 8 हो गया। नेक्स्ट चलो बैठ जाओ, सेकंड बताओ। हाँ तो कैसे आ गए 2 NADH, दो पायरुवेट है, गुड बराबर 6 रहे। नेक्स्ट यस यार बोलो नेक्स्ट, उसके बाद Krebs cycle, substrate level phosphorylation में 2 ATP, हाँ 6 NADH plus 6 H plus, हाँ gives 18 ATP, 2 FADH gives 4 ATP. 4 ATP टोटल कितने हो गए, Total हाँ बैठ जाओ चलेगा 24. 24। और तो टोटल कैलकुलेशन कितना हो गया, बैठ जाओ बस 38. बोलो कितना हो गया, 38. 38 वही लिखा है, ये बैलेंस शीट जो हमने सीखा था। तो मुझे बताओ सब लोग ETS में टोटल कितने ATP बनते हैं, 34 और सबस्टेट लेवल पे 4 तो कितने हो गए टोटल 38। पढ़ लो नेट गेन हो गया, ये देखो सर क्या 30 नहीं नहीं एक ग्लूकोज से 38 लेकिन 38 नहीं बन रहा है अभी, कैलकुलेट करके बताओ नई डिस्कवरी से, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। 38 तो हम सालों से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। टोटल कितने बनेंगे नए कैलकुलेशन से बताओ, ट्राई तो करो, तो करो ना ठीक है बताओ। मेडिकल में जाके आपको अलग पढ़ना है, 2.5 से पढ़ना है। हाँ बोलो कितना हो रहा है, बोलो सब कैलकुलेट करो। 32 कैसे बताओ, कैसे बताओ कैलकुलेट करके मुझे बताओ। हाँ अभी 2.5 रहना पड़ेगा, तो अपने पास है कितने NADH 10 तो कितना हो गया 25। आगे चलो नेक्स्ट, बराबर 25 तक बराबर, वो कितने हो गए 2 मतलब सबस्टेट लेवल में तो 4 बनते हैं, तो कितना 25 प्लस 4 कितने हो गए 29। आगे FADH2 से 1.5 से कितने 3 तो 29 प्लस 3 32। आपको मेडिकल में ये पढ़ना है कितने 32, सालों से हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको नीट में भी 38 ही लिखना है। ओके जैसे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसलिए बोल रहा हूँ, समझे क्या। अब सालों एक कभी का बुक है 2006 का बुक है, देखो फर्स्ट एडिशन कभी है, देखो बुक का फर्स्ट एडिशन कब है देखो, अरे 2006 में पहला बुक बनाए वही चल रहा है, मतलब 19 ईयर्स हो गए वही पढ़ रहे हैं हम, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है। रीप्रिंट में कुछ नहीं, मटेरियल वही है, रीप्रिंट में वही होता है, सॉरी रीप्रिंट में कुछ नहीं होता है, कंटेंट वही रहता है। रिसेंट है, मुझे अभी एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, लेकिन रिसेंटली बुक्स में ऐड हुआ है, लास्ट 5 to 10 ईयर्स में वगैरह रहेगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं थी, लेकिन इसके बाद ये 5 to 10 ईयर्स अराउंड होगा, तो उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, वैसा ही चल रहा है सालों से। इवन आपने इसमें पढ़ा होगा 10 तक भी 30 ATP, बट इज रॉन्ग, कितने होते हैं एक्चुअली 32 ATP होते, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, हाँ अभी क्या, चलो बैलेंस शीट जरा मुझे लगता है थोड़े से अलग पॉइंट्स हैं उन्होंने।
बैलेंस शीट जरा बात में देखते हैं। उससे पहले मुझे बताओ, तो रेस्पिरेशन क्या है, एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक? वाई कैटाबॉलिक? ब्रेकडाउन हो रहा है, आपने अभी तक सिखाया ना, बट अगेन इट इज रॉन्ग। इवन सी इट इज एनाबॉलिक ऑल्सो। कैसे बताओ? रुको रुको बताओ। रॉन्ग मतलब इनकम्प्लीट है, नॉट एग्जैक्टली रॉन्ग। हाँ, लिसन लिसन, अरे सुनो केयरफुल, एक मिनट, लिसन लिसन, साइलेंस लिसन, रुको। ये क्या है, याद है ना सबको? ये पायरुवेट, ये क्या हो गया? एक और सी स्टेप है, लिंक रिएक्शन। और ये वाला हमने जो रिएक्शन लिखी थी ग्लूकोज प्लस O2, उससे एनर्जी बन रही, इट इज 100% कैटाबॉलिक। क्यों? बराबर, ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी। ओके, लेकिन ये जो सिट्रिक एसिड है, अल्फा कीटो, समटाइम्स दे आर यूज्ड फॉर एमिनो एसिड या प्रोटीन फॉर्मेशन। मतलब ये साइकिल यहां तक आ गई, अब समझो जरूरत है सेल को प्रोटीन्स की, एमिनो एसिड्स की, तो सडनली सिट्रिक एसिड कहां चला जाएगा? एमिनो एसिड बनने के लिए, और उससे एमिनो एसिड्स बनते हैं। एमिनो एसिड इज मोर कॉम्प्लेक्स देन सिट्रिक एसिड। तो अगर ये सिट्रिक एसिड कहां चला गया? एमिनो एसिड बनने के लिए, देन इट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक, मतलब बोथ एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक। आपने जो एनर्जी सीखा है वो 100% कैटाबॉलिक है, लेकिन कई बार ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, दीज आर यूज फॉर एमिनो एसिड फॉर्मेशन। तब क्या हो गया ये? अब उस टाइम आपकी बैलेंस शीट एनर्जी की बराबर होगी क्या? इसके आगे वाले जो है वो नहीं है, कैलकुलेट होगा। इतने तक ही खाली एनर्जी कैलकुलेट हो गई, मतलब ये NADH ग्लाइकोलाइसिस इतना ही, आगे वाले NADH कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहाँ चला गया? एमिनो एसिड बनने के लिए चला गया। तो उसके बाद बैलेंस शीट अलग। ये बैलेंस शीट कब परफेक्ट है? कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद, साइमल्टेनियस एक से एक बन रहा है या ऐसा हुआ, तो ये बैलेंस शीट 38 ATP का करेक्ट है। अगर यहाँ से प्रोडक्ट एमिनो एसिड के लिए चला जाता है तो अपना बैलेंस शीट रॉन्ग हो गया। रॉन्ग है मतलब इनकम्प्लीट हो गया, वो पूरा नहीं होगा। व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीबोलिक? बोलो वंस अगेन। some intermediates can be used for amino acid या प्रोटीन synthesis, that is anabolic process। एनर्जी बनने की प्रोसेस कैटाबॉलिक, that's why it is called एम्फीबोलिक। ये पूरा हेडिंग है आपका, टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं आप लोग। हाँ ये देखो, ये पढ़ेंगे बाद में, पहले देख लो। ये देखो क्या लिखा है, अरे सुनो सुनो, क्या लिखा है इधर? वाई एम्फीबोलिक, एनाबॉलिक एज वेल एज कैटाबॉलिक। बस अब मुझे लगता है बाद में पढ़ेंगे। देख लो, हाईलाइट करो चैप्टर, ओके, टाइम भी हो गया ना। या ऐसे चैप्टर्स में कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, तभी ये समझता है, तो डिले पड़ गए तो पड़ेगा। एम्फीबोलिक बाद में पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा प्रीवियस देखो, बाकी पॉइंट देखो। हाँ बोलो। अरे कौन बोलो? हाँ बोलो। अरे बोलो क्या हुआ? अरे बोलो बोलो क्या हुआ? अरे मेरा नाम जाना है, कृष्णकांत। और आपको समझाऊंगा, जूलॉजी और बॉटनी अलग चीजें है, हाँ, पहले दिमाग में रखो। लेकिन देयर इज इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर बॉटनी, जितने जूलॉजी के मार्क है उतने ही बॉटनी के हैं, तो आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना ही है। सिलेबस हम देख रहे हैं वैसा ही है, तो ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा। अभी क्या करें? आप बोलेंगे इसमें सिंपल क्या कर सकते हैं, साइकिल तो बाय करनी है।
इसलिए बच्चों के मार्क बॉटनी में कम होते हैं, लेकिन इक्वल मार्क्स है बॉटनी जूलॉजी। ऐसे नहीं है कि मुझे हार्ड पसंद है तो वही पढ़ती बैठूँ, नहीं, याद ध्यान। मतलब इनडायरेक्टली दिया है। इनडायरेक्ट दिया, इसमें तो हमने डिटेल दिया है। हाँ, अरे हम डिटेल पढ़ा रहे थे, तुम लोगों को कॉन्संट्रेशन चाहिए। अरे सुनो सुनो, अपना लेक्चर नेक्स्ट सैटरडे रहेगा ना, तब तक एक केयरफुली पढ़ के आओ, कुछ डाउट रहे तो पूछो, और आगे चैप्टर बाकी है वो वाले अभी तक। चलो ठीक है। ये इनडायरेक्ट से बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, इसलिए हम डिटेल पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर समझेंगे नहीं कुछ।